हाँ विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक था वह कल अपन पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र, रिस्पिरेशन सिस्टम्स। तो उसमें आज ये डायग्राम है तो इसे अपन समझने की कोशिश करते हैं। जो अपन ने कल ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ा था जिसमें मुख है, साथ में नासिका है और अपन ने उसमें अध्ययन किया था गर्सनी का। तो यहाँ अपन आज निचला श्वसन तंत्र भी पढ़ेंगे जिसमें श्वसन नली या श्वास नली से ट्रेकिया कहते हैं, साथ में श्वसनी यानी ब्रोंकाई और ब्रेंक्यूल, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ अपन अध्ययन करेंगे। साथ में यहाँ पेपड़े भी दिए हुए हैं तो आप इस चित्र से समझ सकते हो कि अपने पास जैसे ये नासिका है, नासिका के साथ में ये मुख है और नासिका और मुख की जो अपन ने कल बात की थी कि चिमनी जैसी आकृति है, कीपनुमा आकृति होती है, श्वसनी जिसे अपन गर्सनी कहते हैं। और इसी गर्सनी पर अपन ने जैसे यहाँ ये एक प्रकार के जो जिसे अपन कहते हैं सवर यंत्र है वो भी अपन बात करेंगे। यहाँ सवर यंत्र उसकी भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ एपिग्लोटिस की भी अपन ने बात की थी। तो सवर यंत्र है वह क्या होते हैं, इसे लैरिंक्स अपन कहते हैं, उसकी भी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसे समझ लीजिए आप। सबसे पहले नासिका के माध्यम से भी अपन श्वास लेते हैं, जो कहा जाता है कि नासिका से लिया गया श्वास सबसे अच्छा श्वास माना जाता है, जबकि मुख से श्वास एक अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें से कई कण आ सकते हैं। यहां से होती जो श्वास नलिका है, एपिग्लोटिस की अपन ने बात की, जो श्वास नलिका और ग्रसिका जो दोनों आर नाल का होता है उसको अलग करती है। तो यहां से होती हुई ये सी आकार के छल्ले आपको श्वास नलिका में दिखाई दे रहे हैं। ये सी आकार के जो छल्ले होते हैं ये क्या होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं। श्लेष्मा इसमें पाया जाता है जो कि श्वास को शुद्ध करने का कार्य करता है, वायु को। तो यहाँ उपकला से बना हुआ श्लेष्मा इसमें पाया जाता है। तो ये जो छह आकार के जो छल्ले हैं वो क्या करते हैं, इस श्वास नलिका या ट्रेकिया को चिपकने से रोकते हैं। क्या करते हैं, चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, चिपकने से कौन रोकते हैं, ये श्वास नलिका में बने हुए सी आकार के जो छल्ले हैं वो श्वास नलिका को चिपकने से रोकते हैं। यहाँ अपन देख रहे हैं जो ये भाग है, ये गर्दन वाला भाग है, यहाँ से होता है वो वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और वक्ष गुहा की जो प्लूरल गुहा होती है उसी प्लूरल के चारों प्लूरल से ढके हुए जो होते हैं आवरण से आवृत उससे हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़े की अगर अपन बात करते हैं तो ये बाया फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है जो कि दो भागों में डिवाइड होता है, और जो दाया फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है और तीन भागों में डिवाइड होता है। इसके अलावा जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं जैसे श्वास नलिका होती है, श्वास नलिका क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसे कहते हैं दाया भाग, जिसे अपन दाया भाग कहते हैं दाया, और इधर वाला जो भाग है वो होता है बाया। तो ये श्वास नलिका दो भागों में डिवाइड हो रही है, उसकी अपन जो बात करें जिसे दाया भाग इधर है और बाया भाग इधर है। तो ये दाया भाग और बाया भाग होता है, इसको अपन यहाँ से कहते हैं श्वसनी या ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी या जो ब्रोंकाई अपन कहते हैं उसकी अपन यहाँ बात करते हैं। श्वसनी या ब्रोंकाई है वो कई भागों से मिलकर बनती है, यानी प्राथमिक श्वसनी जिसे अपन यहाँ के फर्स्ट श्वसनी है, यानी जो फर्स्ट डिवाइडेशन होगा श्वास नलिका का ये फर्स्ट श्वसनी हो गई। सेकंड है सेकंड श्वसनी, यानी फर्स्ट में से डिवाइडेशन होने वाली को अपन सेकंड, जैसे यहाँ डिवाइडेशन हो रही है उसके बाद में थर्ड श्वसनी अपन कहेंगे, थर्ड ब्रोंकाई अपन कहेंगे, यानी दूसरी श्वसनी के अंतर्गत होने वाले डिवाइड को अपन थर्ड श्वसनी कहेंगे। इसी प्रकार श्वसनी और फिर आगे बढ़ती है तो ये थर्ड से कभी फोर्थ भी श्वसनी बन जाती है, ब्रोंकाई बनती है। ठीक है, साथ में इसके बाद में फिर श्वसनी क्या होगी, ब्रेंक्यूल में बदल जाती है, यानी श्वसनी आगे जाकर ब्रेंक्यूल में कई सारी छोटी छोटी उसमें बदल जाती है और ये ब्रेंक्यूल होती है, इसको अपन श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, श्वसनिका के बारे में अपन कहते हैं ये कि ब्रेंक्यूल श्वसनिका होती है। तो यहां से अपन समझने की बात है कि ये आगे है, तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों में ये भी आगे जिसे अपन बात करें तो ये ब्रेंक्यूल भी कई छोटी छोटी जिसमें बदल जाती है, जिसमें कि अपन एक आयतन नुमा आकृति बनती है। उस आयतन नुमा आकृति को अपन कहते हैं एलोविल। एलोविल या कहते हैं अपन कूपिकाएं। क्या कहते हैं, कूपिकाएं। ये कूपिकाएं एक फेफड़े में लाखों की संख्या में होती है। कितनी होती है, लाखों की संख्या में एक फेफड़े में ये कूपिकाएं होती है और इन्हीं कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। किसका, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान इन्हीं कूपिकाओं में होता है। तो ब्रेंक्यूल भी आगे जाकर छोटी छोटी
एल्वियल से है या कोशिकाओं में बट जाता है। तो विद्यार्थियों यहां अपन सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। अब इसके अपन आगे की बात करेंगे तो ये एक सामने है। इसके बाद अपन नीचे बात करते हैं, डायग्राम से नीचे से पेपड़े हैं, पेपड़े के नीचे होती है, यहां अपन बात करते हैं जैसे ये होती है डायाफ्राम, क्या कहते हैं इसे, डायाफ्राम। जो अपन ने पहले डायाफ्राम की बात की थी, डायाफ्राम क्या होता है, वक्ष गुहा व उदर गुहा को डिवाइड करता है, यानी वक्ष और उदर को बांटने वाला मध्य पट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मध्य पट कहते हैं। यानी डायाफ्राम के आधार पर ही फेफड़ों के आयतन में अंतर होता है। जब डायाफ्राम ऊपर की ओर चढ़ता है तो आयतन कम हो जाता है, नीचे की ओर आता है तो आयतन बढ़ जाता है। यानी डायाफ्राम में इस श्वसन में एक मुख्य भूमिका निभाता है कि डायाफ्राम के आधार पर ही श्वसन का कार्य संपन्न अपन समझ सकते हैं। क्योंकि डायाफ्राम अगर ये कार्य नहीं करता है तो जो फेफड़ों का जो आयतन है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। यह आयतन में परिवर्तन करने वाली एक मुख्य कोशिका होती है। कौन होती है, डायाफ्राम होती है। तो विद्यार्थियों एक सामान्य श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र की सामान्य रूपरेखा है, तो इसको आप नोट करें, साथ में इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां से ये चित्र आपके मुख्य क्वेश्चन बनता है, जैसे कि श्वसन तंत्र को सचित्र समझाइए। तो सचित्र समझाने के लिए आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों चीज को आप समझो, बहुत आसान है, आपका बन जाएगा। तो इसको अपन मिटाते हैं, रद्द करते हैं, इसके बाद दूसरा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अपन आज बात करेंगे स्वर यंत्र क्या है। देखिए सबसे पहले अपन जो स्वर यंत्र की बात कर रहे थे, इसे अपन कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, तो ये जो लैरिंग्स है वह हमारे श्वसन है। ये क्या होता है, 9 प्रकार की उपास्थियों, यानी उपास्थियों की संख्या कितनी होगी, 9 प्रकार की अपन बात करें, 9 प्रकार की जो उपास्थियों हैं उनसे यहां से क्वेश्चन आता है, नोट करना स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां पाई जाती है, 9 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बना होता है। स्वर यंत्र को स्वर रज्जु भी कहते हैं। इस चीज को भी आप नोट करें, स्वर यंत्र को स्वर रज्जु भी। तो यहां स्वर यंत्र को स्वर रज्जु भी कहते हैं। अब अपन बात करें तो स्वर रज्जु है, स्वर रज्जु या जो स्वर रज्जु को क्या करता है, जो एपीग्लोटिस की अपन बात कर रहे थे, एपीग्लोटिस है वो इसको आवृत कर देता है। स्वर यंत्र या स्वर रज्जु को एपीग्लोटिस आवृत कर देता है, यानी ये दिखाई नहीं देता है। स्वर रज्जु में श्लेष्मा झिल्लियां होती है। ठीक है, जब इन्हीं श्लेष्मा झिल्लियों से क्या होती है, इन झिल्लियों से वायु गुजरती है तो क्या होती है, कंप, यानी ध्वनि। कब, कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अपन जब ध्वनि पढ़ते हैं यानी साउंड के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होती है, जैसे अपन किसी थाली पे अगर चम्मच से चोट मारते हैं तो वह कंपन करती है और वह कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब वायु इस झिल्लियों पर से गुजरेगी तो कंपी होगी, कौन होगी, श्लेष्मा झिल्लियां होगी। और श्लेष्मा झिल्लियां जब कंपी उत्पन्न करेगी तो क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ स्वर यंत्र या स्वर, इसका कार्य यह है कि यहाँ पर श्लेष्मा झिल्लियां होती है, श्लेष्मा झिल्लियों पर से वायु गुजरती है, वायु गुजरने के कारण इनमें कंपनी उत्पन्न होती है और कंपनी उत्पन्न होने के कारण क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। आगे अपने पास जैसे अपन ट्रेकिया की बात की, यानी ट्रेकिया
या श्वास नली ये क्या होती है, ऊपर से किससे जुड़ी होती है, ऊपर से अगर बात करें तो ये घर्षणी से, किससे, घर्षणी से जुड़ी होती है। ठीक है, यह कटु, अपन बात करें तो कटु स्त्रीय उपकला उत्तक, उत्तक से बनी होती है, यानी मिलकर बनी होती है। इसमें अपन ने बात की सी आकार के, यानी सी शेप में क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। जो सी शेप में इसमें छल्ले होते हैं, छल्ले क्या करते हैं, श्वास नलिका को, श्वास जो नलिका है उसको क्या करते हैं, चिपकने से रोकते हैं। जो अपन ये पढ़ रहे हैं कि श्वास नलिका किसमें, निचला श्वसन तंत्र में, ध्यान रखना निचला श्वसन तंत्र में है विद्यार्थियों इसको। ठीक है, तो ये श्वास नलिका में जो सी आकार के छल्ले होते हैं इसको चिपकने से रोकते हैं। इसके बाद अपन जैसे अपन ये इसके बाद आती है जैसे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो या ब्रेंक्यूल, तो ब्रोंकाई जिसे अपन श्वास नलिका है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय में बढ़ जाती है, तो उसे अपन ब्रोंकाई बढ़ती है। और जब यही ब्रोंकाई आगे जाकर छोटे छोटे उसे आकार में डिवाइड हो जाती है तो उसे अपन श्वसनिका या ब्रेंक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिका या ब्रेंक्यूल कहते हैं। ब्रेंक्यूल या श्वसनिका में भी क्या होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी जो अपन करें कुपिकाएं होती है। तो अपन बाद में अगर बात करेंगे अगली बात फेफड़ों, फेफड़ों के साथ करेंगे तो फेफड़ों के बाद में जैसे फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, फेफड़े क्या क्या विशेषताएं। तो विद्यार्थी यहां तक की चीजों को आप नोट करें और इनको जैसे ब्रोंकाई और ब्रेंक्यूल शब्दों को समझे कि ब्रोंकाई क्या होती है, श्वसनीय होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनीय में ये डिवाइड होती है, आगे जाकर ये ब्रेंक्यूल में बढ़ जाती है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे फेफड़ों की।